हेलो एवरीवन। आज हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम तीन जो बेसिक्स हेड हैं, वेरी बेसिक हेड, वो डिस्कस करेंगे। पीओ चेक, पीएसबी सस्पेंस एंड डिपॉजिट्स विद आरबीआई सेंट्रल सिविल। जो इनका हेड का कोड है 8670-102, 8658-108, 8675-101। इन तीन हेड का क्या रोल होता है, कैसे इनमें एंट्री हो, ट्रांजेक्शन पीओ में होती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होती है कोई भी ट्रांजेक्शन, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स होती हैं और कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मान लो। ठीक है, नंबर 1 को वो मिनिस्ट्री है। ठीक है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब में कि डीडी होता है, तो किसी एक डीडी के बारे में हम उठा लिए। डीडी है उसके पास। ठीक है, तो पीओ को बोलेगा। डीडी के पास पावर नहीं है खर्चा करने के लिए। ठीक है, पीओ के पास पावर है खर्चा करने की। तो जो मिनिस्ट्री है वो पीओ को बोलेगी कि डीडीओ को जो भी पैसा चाहिए डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, आप देते रहना है इसको। मिनिस्टर ने डीडीओ को पीओ को बोला कि डीडीओ को अपना डिपार्टमेंट चलाने के लिए सैलरी, टीए अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जो भी पैसा चाहिए आप देते रहना उसको। पीओ बोला ठीक है भाई, हम दे देंगे इसको पैसा, लेकिन क्या कोई इसकी लिमिट है? ये अनलिमिटेड पैसा देते रहना है? मिनिस्टर बोले कि लिमिट है, हमने इसको हेड वाइज पैसा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टीए में मान लो 12,000 दिया है, सैलरी में 50,000 रुपये दिया है, मेडिकल में भी कुछ दिया एक्सेट्रा। और ये हेड का जो हेड्स जो हैं आपके सैलरी हेड को किस कोड से, इनके जो कोड है वो आप एलएमएनएस में दे सकते हो, या हम भी आपको डीडीजी यानी कि ये जो थी डिटेल डिमांड ग्रांट्स, ये बता देंगे कि किस हेड में कितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीए में 12,000 है, सैलरी में 50,000 है, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो पीओ ने बोला ठीक है भाई, मुझे दो पैसे, आप मुझे कैश दो, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको देता रहूँगा। तो मिस्टर बोला ऐसा नहीं होता, हम आपको कैश नहीं दे सकते, हम आपको एक बंदा दे रहे हैं जिसको बोलते हैं पीओ चेक। आपको जितने जितने भी पैसे डीडीओ मांगे तो आप चेक करना कि उतना उसके हेड में पैसा बचा है कि नहीं बचा। अगर बचा है तो आप पीओ चेक को बोल देना, ये इसको पैसे दे देगा। ठीक है, तो जितना पैसा डीडीओ लेगा आप वहाँ पे माइनस कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 2,000 रुपये टी में मांगे, तो यहाँ पे 2,000 रुपये माइनस कर देना, 10,000 रुपये बच जाएंगे इसके, और पीओ चेक को बोल देना ये इसको 2,000 रुपये दे देगा। अब इसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो कितने ही पैसे दे सकता है। तो आप एक अकाउंट बना के रखना है कि हमें बाद में इसको भी तो देने पड़ेंगे। ये डीडीओ को पैसे दे रहा है हमारे कहने पे, तो हमें इसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो आप इसका भी एक रजिस्टर बनाइए कि हमें इसको कितने पैसे देने हैं। ये जो माइनस कर दोगे, 2,000 रुपये माइनस करोगे, तो 2,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे कि हमें ये पीओ चेक को देने हैं। ठीक है, ये आप रिकॉर्ड बनाएंगे कि 2,000 रुपये हमें पीओ चेक को देने हैं और 2,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो गए। ये आपका काम है। ठीक है जी, हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीओ ने बोला। अब बात आती है कि मिस्टी बोली कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होंगे आगे फ्यूचर में जिसका आपको हेड नहीं पता होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि ये आपके पास पैसे आए हैं तो ये किस हेड में डालने हैं, या ये पैसे देने हैं तो किस हेड में देने हैं। आपको देने तो हैं, लेकिन किस हेड में देने हैं वो आपको नहीं पता। तो आपके पास दूसरा बंदा है पीओ सस्पेंस, आप इसको दे देना। अगर आपको ये नहीं पता कि जो पैसे आए हैं वो कहाँ डालने हैं, तो इसके पास रख देना कि हम आपसे ले लेंगे बाद में। किसी को देने हैं, आपको ये नहीं पता कि किसको देने हैं, किस हेड में जाने हैं वो पैसे, तो आप इसको दे देना। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ जाना है या कहाँ डालना है, तो आप इससे लेके उसमें डाल देना। ठीक है, इसको बोलते हैं पीओ सस्पेंस। अकाउंटिंग के प्रोसीजर में हर एक चीज़ को कोड है। डीडीओ, हर डीडीओ का भी अपना कोड होता है, हर पीओ का अपना कोड होता है। पीओ चेक का कोड है 8670-102, पीओ सस्पेंस का कोड है 8658-101। टीए हेड का एक कोड होगा, सैलरी हेड का एक कोड होगा। ये सारे कोड हमें एलएमएस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये चलेंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे मूव करती हैं और कैसे हम उसकी एंट्री करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, आप ये कोई रामलाल है, ठीक है, ये टीए पे गया, 2,000 रुपये इसका खर्चा हुआ। तो ये डीडीओ को बोलेगा भाई मेरे को 2,000 रुपये दे दो, मेरा खर्चा हुआ है टीए पे जाने के लिए। डीडीओ जी बोलेंगे कि भैया अगर आपका खर्चा हुआ है तो आप 2,000 का क्लेम भर के दे दीजिए वाउचर के साथ में। तो ये क्लेम देंगे 2,000 रुपये, डीडीओ बिल बना के भेज देंगे पीओ के पास में 2,000 रुपये का। पीओ चेक करेंगे टीए में हेड में बजट कितना है, बजट तो 12,000 रुपये है। ठीक है भाई, पास हो सकता है बिल ये, डीडीओ को तो खर्चा करना है ही है। बिल 2,000 रुपये का बिल है, 12,000 पड़े हैं इसके पास, हम दे देंगे बिल पास करने के लिए इसको। तो पीए वही पहले बताया था, पीओ के पास तो पैसे हैं नहीं, वो चेक को बोलेगा कि भाई रामलाल को पैसे दे दे 2,000 रुपये। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। हमारे पास बिल आ गया, हमने पीओ चेक को बोल दिया कि भाई तुम पैसे दे दो। ठीक है,
तो टी हेड 12,000 में से हमने 2,000 रुपये डेबिट कर दिए, कि हमने चेक को बोल दिया ना कि भाई दे देगा आप अपने आप ही। अब हमारा काम खत्म हो गया, हमने टी ए में से 2,000 रुपये माइनस कर दिए हेड में, ठीक है। लेकिन हमें बताया गया था कि पीओ चेक को जितने पैसे देने हैं वो भी लिखने पड़ेंगे हमें अलग से। अब टी हेड में पैसा कितना बच गया, 10,000 रुपये। अब एक और बिल अगर आता है तो 10,000 से कम का होना चाहिए, नहीं तो पास नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है पीओ चेक को भी हमें, ये 2,000 रुपये हमारे कहने पे दे तो देगा रामलाल को, लेकिन ये तो फ्री में काम कर नहीं रहा, इसको हमें वापस पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देने होते हैं वो पैसे कहाँ लिखते हैं। कभी आपने पासबुक तो देखी ही होगी आपने। अगर पासबुक में आप पैसे जमा कराते हो तो बैंक, हम भी एक बैंक की तरह ही काम करते हैं यहाँ पे, कि पैसा देना है लेना है, सब पैसा पेमेंट ही कर रहे हैं हम यहाँ पे एज ए बैंक। तो बैंक को अगर किसी को पैसे देने होते हैं, मान लो 25,000 रुपये आपने डिपॉजिट कराए, तो बैंक आपके स्टेटमेंट में क्या लिखेगा, 25,000 रुपये क्रेडिट। कि बैंक को आपको 25,000 रुपये देने हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेगा। ऐसे ही पीओ चेक को 2,000 रुपये देने हैं, इस बंदे को 2,000 रुपये देने हैं। यहाँ पे बैंक को जिसकी पासबुक है उस बंदे को 25,000 देने हैं तो क्रेडिट में लिखेगा। ऐसे ही हमें इस बंदे को 2,000 रुपये देने हैं तो हम इसको क्रेडिट में लिख देंगे, यहाँ पे 2,000 रुपये क्रेडिट में, कि हमें इसको देने हैं। हमारे मिस्टेल से पूछती है अब स्टेटस क्या है टीए का, और चेक में हमें किसी को पैसे देने कि नहीं देने। तो हम बोलेंगे कि भाई 2,000 रुपये तो टीए में से खर्चा हो गया है, डीडी ने बिल बना के रामलाल को दिए हैं, और वो 2,000 रुपये हमें अभी पीओ चेक को देने हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में, 2,000 रुपये डेबिट टीए हेड टू पीओ चेक क्रेडिट 2,000 रुपये, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। ये काम हो गया आपका, इतना ये ट्रांजेक्शन हो गई, एक एंट्री बन गई आप। अब देखते हैं कि अब ये पीओ चेक जो है इसको पैसे देने हैं, जिन्हें बोल दिया मैं दे दूंगा, ये बैंक में जाएगा और इसको 2,000 रुपये दिला देगा, बैंक में जाके 2,000 रुपये दिला देगा। ये कैसे है ये देखिए, हमने अभी तक क्या किया, डीडी ने बिल भेजा हमारे पास, हमने चेक इशू किया, तो 870102 को क्रेडिट कर दिया और जो कंसर्न हैंड था उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। डीडीओ बंदे को देगा और डीलिंग ब्रांच में चेक जमा करा देगा, डीलिंग ब्रांच उसको पेमेंट कर देगी और पेमेंट का प्रूफ जो है वो फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजेगी। फोकल पॉइंट ब्रांच जो है वो प्रूफ हमें भेजेगी पीओ को, कि भाई हमने आपके बिहाफ में 2,000 रुपये रामलाल को दिए हैं, ठीक है। तो बैंक ने 2,000 रुपये दे दिए। अब इस बैंक का भी एक कोड है, इसको हम नाम दिया है हमने इस बैंक को पीएसबी सस्पेंस। कोई भी बैंक होगा उसको हम पीएसबी सस्पेंस ही बोलेंगे जो हमारे बिहाफ में पैसे दे रहा है, और उसका कोड है 8658-108, ठीक है। अब बैंक जो है चेक को लेके हमारे पास आ गया, पेड चेक को लेके ना, फोकल पॉइंट जो ब्रांच है ये हमें स्कूल भेजेगी, ये मेन डेली मेन स्कूल भेजेगी, ये यहाँ पे आ गया कि ये हमने पैसा दिया है। ये बोलेगी कि भी 2,000 रुपये जो है रामलाल को मैंने दिए हैं, तो अब आपको मुझे 2,000 रुपये देने हैं। तो टीए में तो हमने डेबिट कर ही दिए थे, पहले हमें किसको देने थे 2,000 रुपये, पीओ चेक को देने थे 2,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब बैंक बोल रहा है कि वो पैसे मैंने दिए हैं, चेक में नहीं दिए, चेक तो ये रहा, आप लीजिए अपना चेक, और 2,000 रुपये वो आपको मुझे देने हैं, चेक को नहीं देने। तो अभी क्या होगा, देखो 2,000 रुपये हमें देने थे चेक को, अब नहीं देने, तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी कि -2,000 अब हमें नहीं देने। हम इसको डेबिट में नहीं लिख सकते, डेबिट में लिखने का मतलब होता है कि 2,000 रुपये हमें चेक को देने हैं, 2,000 रुपये हमें इस बंदे को देने हैं, और 2,000 रुपये हमें इस बंदे से लेने हैं। वो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होती। अभी के केस में क्या है, 2,000 रुपये हमें देने थे, अब वो नहीं देने, तो ये इसे बोलते हैं माइनस क्रेडिट। जो देना था वो अब नहीं देना। अगर हम दे चुके होते इसको तो इससे वापस लेते तो डेबिट में आते। अभी हमने कमिटमेंट की थी कि हम आपको दे देंगे, दिए तो नहीं थे, दे देंगे, लेकिन मीनवाइल हमें पता चला कि वो पैसे तो बैंक ने दिए हैं ना कि पीओ चेक में दिए हैं, तो हम पीओ चेक से माइनस, भाई अब तेरे को कुछ नहीं देंगे हम, ठीक है, जीरो हो गया। लेकिन अब देने किसको हैं, वो 2,000 रुपये पीएसबी सस्पेंस को देने हैं, ये हमारे खाते में आ गया। अब अगर हमसे कोई स्टेटस पूछे तो क्या होगा, हम बोलेंगे टीए में 12,000 रुपये थे डीडीओ के जो खर्चा कर सकता था, पूरी 2,000 रुपये खर्चा कर दिया टीए में, अब 10,000 रुपये बचे हैं उसके, और 2,000 रुपये हमारे बिहाफ में जो थे बैंक ने दिए थे, तो हमें 2,000 रुपये बैंक को देने हैं, ठीक है। अभी तक का सिनेरियो क्लियर हो गया। अब बैंक क्या करता है, ये पैसे आरबीआई, तो एंट्री क्या बनेगी, माइनस क्रेडिट पीओ चेक और क्रेडिट पीएसबी सस्पेंस, इसको क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, पैसे वो आरबीआई से ले लेता है, इसका कोड है 8675-101, इसको कोड दिया हमने, 2,000 रुपये ये आरबीआई से ले लेता है, ठीक है। बैंक ने पैसे लिए आरबीआई से। अब जो आरबीआई है वो हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगी, यहाँ पे नागपुर में होता है सारा ट्रांजेक्शन हमारा, वो हमें इन्फॉर्मेशन भेज देगी डीएमए 1 के थ्रू कि भाई
ये सो एंड सो पैसा जो है हमने आपके बिहाफ में बैंक को पेमेंट करी है, प्रूफ के साथ भेज देगी हमें। और वो एक जो कॉपी है वो प्रिंसिपल एओ में ही भेजती है कि भाई हमने इतना इतना पैसा आपके बिहाफ में बैंक को दिया है। ठीक है भाई। तो आरबीआई आएगा प्रूफ के साथ, बोलेगा पीओ को भी और प्रिंसिपल एओ को भी बोलेगा कि हमने इतना पैसा 2,000 रुपये जो है बैंक को दिया है। तो अब तक ये ट्रांजेक्शन हो चुकी थी हमारी। अभी तक हमें 2,000 रुपये बैंक को देना था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब आरबीआई बोल रहा है कि 2,000 तो मैंने उसको दे दिए हैं, अब जो 2,000 रुपये थे आपको मुझे देने हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, पीएसबी सस्पेंस के जो 2,000 देने थे अब नहीं देने, अब किसको देने हैं, आरबीआई को देने हैं 2,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इस सिनेरियो की, माइनस क्रेडिट पीएसबी सस्पेंस और क्रेडिट आरबीआई। ठीक है, तो अभी फाइनली क्या हो गया, टी हेड डेबिट हुआ है 2,000 से और आरबीआई का हेड क्रेडिट हुआ है 2,000 से। यानी कि हमें यहाँ पे कितना खर्चा कर सकता है अब, 10,000 रुपये ही खर्चा कर सकता है डीडीओ। 2,000 रुपये खर्चा हो चुका है उसके साइड में, और 2,000 रुपये जो खर्चा हुआ है वो आरबीआई ने हमारे बिहाफ में दिया है, तो हमें आरबीआई को 2,000 रुपये देना है। ये ट्रांजेक्शन हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल ट्रांजेक्शन क्या क्या होंगी, पहले क्या हुआ था कि हेड डेबिट हुआ था और चेक ने बोला था भाई मैं दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया। बाद में क्या ये हेड के साथ एंट्री हुई, हेड आपको एलएमएस में या डीडीजी में मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमें बाद में पता चला कि जो पैसे थे वो बैंक ने पीएसबी सस्पेंस में दिए हैं रामलाल को, ना कि चेक में दिए हैं। तो चेक को हमने माइनस कर दिया, माइनस क्रेडिट कर दिया, और पीएसबी सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। बाद में हमें पता चलता है, जो आरबीआई सीएस नागपुर से हमारे पास आता है, डीएमएस आती है, उसमें हमें पता चलता है कि भाई ये पैसा जो है आरबीआई ने बैंक को दे दिया है, तो अब हमें नहीं देना, हमें आरबीआई को देना है। तो हम क्या करेंगे, पीएसबी को माइनस कर देंगे और आरबीआई को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेबिट जो हुआ टी हेड हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, डिपॉजिट इज आरबीआई 2,000 रुपये। ठीक है, ये हमें देना है, आरबीआई को 2,000 रुपये देना है। ये हम क्या सेटलमेंट साल के अंत में जब भी होगा सेटलमेंट होगा तो हम इसको इतना सारा जोड़ मार के इसको इतना पैसा दे देंगे। बीच में हमें रिसिप्ट भी मिलेंगी यहाँ पे, और क्रेडिट भी होगा, वो डेबिट होगा, सब कुछ लास्ट में एंट्री करके कि कितना हमें इससे लेना है और कितना देना है वो फाइनलाइज करके उसका हम अमाउंट सेटल कर देंगे आरबीआई को। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक्स था कि कैसे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होकर कैसे खत्म होती है। बिल्कुल ही बेसिक चीज़ थी। आगे हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे कि रिसिप्ट एंड को कैसे करना है और डिफरेंट हेड्स में पैसे कैसे सर्कुलेट करना है, वो हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।